परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने हम सबको इसलिए दिया है कि आज जब संपूर्ण विश्व के अंदर शिथिलता पाई जाती है, भय का माहौल है, अलग अलग परिस्थितियों का दबाव मनुष्य के मन पर है और तेज रफ्तार से चलने वाला संसार मानो रुक सा गया है। ऐसे समय में चिंतन और मनन करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, जिससे कि हम सब अपने कामकाज से हटकर परमेश्वर के ऊपर चिंतन मनन ध्यान करें। और जिन परिस्थितियों का निर्माण आज संसार में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के अंदर पाई जाने वाली उन तमाम भविष्यवाणियों को परिपक्व करता है, जिसको चिंतन और मनन करने के बाद ज्ञात होता है कि हम सब उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर हर मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान, शक्ति और अपनी समझ से कहीं परे परिस्थितियों को निर्मित करने वाले सत्य को सामने आता हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने ये जो विश्राम के समय हमें दिए हैं कि हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में इस संसार का जो अस्तित्व है और इस संसार को अस्तित्व में लाने वाले परमेश्वर, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से ऊपर रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड को रच करके उसको अपने सद्बुद्धि से संचालित करते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन किया जाए। क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य को एक अवसर देना चाहता है कि वह परमेश्वर पर चिंतन करे, मनन करे, उसको समझे और अपने लिए परमेश्वर की योजना क्या है उसको जानकारी में हासिल कर सके। इसी तार के साथ में हम जब विश्व कहीं ना कहीं डरा और सहमा और हर इंसान के मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि अब क्या होगा, अर्थात अंत, विनाश, चाहे वह आर्थिक बातों पर हो, चाहे वह सामाजिक बातों पर हो, चाहे वह तकनीकी वाद पर हो या खगोल शास्त्रियों के आधार पर आकाश गंगा में होने वाली उथल पुथल के आधार पर हो, चाहे बीमारियों के आधार पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर सोच विचार और कूटनीति और राजनीति के आधार पर हो, कहीं ना कहीं विनाश के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे समय में अध्यात्म परमेश्वर का वचन हमें इस अंत के दिनों में किस ओर ध्यान देने के लिए चिंतन मनन करने का अनुग्रह देता है। और इसी तार के साथ में हम कहीं ना कहीं बाइबल शास्त्र का सहारा लेते हुए इस बात की खोज और जांच और पड़ताल करना चाहते हैं कि वास्तव में क्या दुनिया का अंत निकट आ गया है। बाइबल हमें क्या बताती है, और यदि बाइबल की अलग अलग अध्यायों और किताबों का अध्ययन करें तो बाइबल शास्त्र की अंतिम किताब, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब कहते हैं, उस किताब में अंत की सच्चाइयां बहुत स्पष्टता से लिखी गई हैं। इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले मामले में जब आकर खड़े हो जाते हैं तो आज इस पहले सत्र में हम अंत की शुरुआत की सच्चाई क्या है, या इससे पहले परमेश्वर हर मानव से किस प्रकार की उम्मीद और आशा करता है, उसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन हमारे सामने में लाए। इस अध्ययन क्रम में प्रभु हमारी मदद करे, जिससे कि हम सब परमेश्वर के वचन में से उसके अंत की सच्चाई क्या है उसको समझ सकें। तो इससे पहले कि हम अध्ययन क्रम में जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन तमाम बातों को समझने की सद्बुद्धि देने पाए। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज के दिन आपने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम सब आपके वचन पर चिंतन और मनन करें। और जब क्रमबद्ध तरीके से सीरीज में जब हम प्रकाशित वाक्य के वचन का अध्ययन किया चाहते हैं, तो आप हमें अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले लें और अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं
और जो कुछ भी आप चाहते हैं वह हमारे जीवन के अंदर पूरा होने पाए। प्रभु, अपने दिल की बातें हमें कह दीजिएगा। आपको महिमा आदर देते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने पूरे नियंत्रण में रखें, जिससे कि प्यारे पिता आपकी बातें हम समझ सकें और कह सकें। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बाइबल शास्त्र की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य, जो आखिरी किताब है, जिसको पढ़ने से कुछ अहम जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहले तो इस किताब के टाइटल को हम देखें तो वहां लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित, प्रथम टाइटल में ही प्रकाशित कहने के द्वारा परमेश्वर ने अपने दिल की बात को संसार में प्रकट किया है, और वो भी यूहन्ना का। अब यदि हम पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ें तो वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ऊपर लिखता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और नीचे लिखता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब यहां थोड़ा सा चिंतन करके फिर हम आगे चलेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और यीशु का प्रकाशित वाक्य, यहां तो दो बातें आ गई। वास्तव में देखा जाए तो जो प्रकाशित वाक्य है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, परंतु इस यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने जिस सिस्टम को इस्तेमाल किया, जिस पद्धति को इस्तेमाल किया, जिस व्यक्ति को इस्तेमाल किया, वो था यूहन्ना। और उसके साथ में परमेश्वर और यूहन्ना के बीच में जुड़ी हुई कड़ियां, ये यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की उपाधि देती हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो प्रकाशन की चीज है वह है यीशु मसीह है, परंतु उस प्रकाशन को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो यीशु मसीह के बारे में है, यूहन्ना को सामने रखा गया। और परमेश्वर और यूहन्ना के बीच में जो माध्यम परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिससे कि पिता परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के बारे में मनुष्य के सामने कुछ भेद की बातें प्रकट करे। इससे पहले कि इस यूहन्ना के और परमेश्वर के बीच वाले सिस्टम को अध्ययन में लाएं, हमें यीशु मसीह का प्रकाशन होता क्या है, इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिएगा। आपको जानकारी मिले, प्रकाशन जो है वह यीशु मसीह के बारे में है। प्रकाशन या प्रकाशित, जब कभी कोई चीज अप्रत्यक्ष होती है, उसको प्रत्यक्ष करने वाली पद्धति को प्रकाशन कहते हैं। टू अपीयरेंस, टू अपीयर, सामने आना, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्षता में आना। और ये परमेश्वर का प्रारंभ से ही अपना एक स्वभाव रहा है, और परमेश्वर उत्पत्ति की किताब से ही मनुष्य के जीवन में अपने आप को प्रकट करने के लिए या प्रकाशित करने के लिए योजना बनाते रहे हैं। जब परमेश्वर भी अपने आप में एकांत में थे, जब ना तो स्वर्ग बना था और ना ही पृथ्वी, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। तो सबसे पहले रचना में आने वाली कोई चीज थी तो वो थी स्वर्ग, एंड देन फिर उसके बाद में उसने पृथ्वी की रचना की।
ये पृथ्वी की रचना को बैलेंस करने के लिए उसने आकाश गंगा की रचनाएं की हैं। आकाश गंगा जो है वो बहुत बाद में बनाई हुई चीज है, जिससे कि वह पृथ्वी को संतुलित करे और उसमें वायुमंडल को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए इतनी बड़ी आकाश गंगा बनाई। ये दूसरे समय की रचना है, परंतु इससे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बना रखा था। स्वर्ग, अब जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग बनाने के पहले भी क्या हुआ होना चाहिए, क्या रहा होगा? परमेश्वर, ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं थी, शून्य में, और जहां शून्य था वहां अंधियारा था। अंधियारे का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो उजियाले का है। अंधियारे नाम की कोई चीज नहीं होती है। अंधियारा एक खाली जगह है। परमेश्वर भी कुछ नहीं वाली दशा में, या यूं कह सकते हैं वह अंधकार में था और कुछ नहीं था। परमेश्वर नाम की कोई चीज है यह भी जानकारी में नहीं थी, क्योंकि कोई था ही नहीं, कुछ रचनाएं ही नहीं थी। परमेश्वर एक अकेले थे। अब वो कब से थे इसके बारे में कह पाना कठिन है। उसको एक ही शब्दों में हम कह सकते हैं अल्फा, वह शुरुआत जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और ओमेगा, वह अंत जो उसको खुद को नहीं मालूम। परमेश्वर से यदि हम पूछें, हे प्रभु आप कब से थे, तो प्रभु कहेंगे ये वाला प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं मालूम। उससे दूसरा प्रश्न करें कि हे प्रभु तू कब तक रहेगा, तो प्रभु कहेंगे इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि वह कब से है और कब तक रहेगा। ऐसे वाले परमेश्वर को हम अल्फा और ओमेगा कहा करते हैं। यह उसका पहला परिचय था, अल्फा एंड ओमेगा। तब परमेश्वर ने यह विचार किया कि मैं करूं तो करूं क्या। तब उसने अपने आप को, जो वह खुद को भी नहीं जानता था, खुद के वजूद के बारे में नहीं जानता था, परमेश्वर ने विचार किया कि मैं अपने आप को हाईलाइट करूं, अपने आप को प्रकाश में लेके आऊं। तब सबसे पहले परमेश्वर ने एक रचना रची जिसको कहते हैं प्रकाश, और उसने कहा प्रकाश हो जा। और जब प्रकाश हुआ तो उसने अपने शब्दों से कहे गए वचन को, जो उसके मन की कल्पना के अंदर था, जब प्रकाश हो कहा तो प्रकाश अस्तित्व में आ गया। अब ये अस्तित्व में कैसे आया, ये एक अलग अध्ययन है जिस पर हम गुथना नहीं चाहते हैं। उसने कहा प्रकाश हो जा, तो प्रकाश हो गया, और उसने उस प्रकाश को ऊपरी जगह में उछाल करके अपने आप को उस प्रकाश के नीचे लेकर के आया। तब उसे अपने खुद की जानकारी होती है कि मैं हूं कौन। वहां कोई रचना नहीं थी जो इस घटना को देखे, जानकारी मिले। इस प्रकाश में परमेश्वर अपने आप को जान सके कि मैं कोई अस्तित्व हूं। तब परमेश्वर को अपनी खुद की जानकारी होती है। यह उसकी बुद्धि की रचना है जो उसके दिमाग के अंदर थी। जब उसने कहा प्रकाश हो जा, तब प्रकाश हुआ। तब प्रकाश को उसने ऊपर उछाला और स्वयं को प्रकाश के नीचे लेकर के आया। तब जाकर उसको अपने स्वयं की जानकारी होती है कि वह सनातन परमेश्वर है। तब उसने अपनी बुद्धि से स्वर्ग की रचना की। सबसे पहली रचना प्रकाश के बाद उसके अस्तित्व की जानकारी के पश्चात उसने स्वर्ग की रचना की, और स्वर्ग उसने बनाया। और स्वर्ग में क्या क्या है वह सब अभी चिंतन का विषय नहीं है मेरे प्रियो। स्वर्ग के बनाए जाने के बाद न जाने स्वर्ग में कब तक ये साम्राज्य चलते रहा, जहां पर
स्वयं परमेश्वर थे, जहाँ परमेश्वर की छाया प्रति थी, जहाँ पवित्र आत्मा थे, जहाँ पर जिब्राइल था, मिकाइल था, लूसीफर था, जहाँ परमेश्वर की वो महिमावान जगह थी जिसको स्वर्ग का अदन का बगीचा कहते हैं, वह जगह जहाँ पर मंदिर है और वह जगह जहाँ पर परमेश्वर का एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता था। इसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी बना दी। अब पृथ्वी बनाने के बाद हम उस पृथ्वी के बारे में विचार नहीं करेंगे जिसमें डायनासोर रहा करते थे। हम तत्काल अपने विषय को सामने लाने के लिए उस पृथ्वी पर आ जाएंगे जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यदि उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में और उसके दूसरे पद पर यदि हम चले जाएं तो बाइबल हमें बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल। यह इस बात का सबूत है कि इससे पहले पृथ्वी बड़ी सभ्यता पूर्ण रची गई थी, परंतु अब ये बेडोल दशा में पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। याद रखें, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अब ये वाला उजियाला वो उजियाला नहीं है जो स्वर्ग को बनाने से पहले जिस उजियाले में परमेश्वर ने अपने आप को अस्तित्व में जाना और पहचाना, उस उजियाले से टोटल भिन्न उजियाला है। ये दूसरे नंबर वाला उजियाला है जो सूरज से और चांद से नहीं आ रहा है। यदि हम उत्पत्ति की किताब में पृथ्वी की रचना के बाद जब तीसरे दिन की रचना में आ जाते हैं 14वें पद में, तो बाइबल हमें बताती है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां और वे चिन्ह हैं और नियत समय और दिन और वर्ष का कारण हो, तो वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए ठहराई। वैसे ही हो गया। तब उसने 2 बड़ी ज्योति बनाई और उसने बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, जिसको सूरज कहते हैं, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागणों को भी बनाया। और परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। इस प्रकार से चौथी संध्या हुई और दिन पूरा हुआ। चौथा दिन पूरा हुआ, इसका मतलब है चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज और चांद बनाए। तो आज जो उजियाला धरती पर फैला है वह सूरज से तो चौथे दिन बना था। तो पहले दिन बनाए जाने वाला प्रकाश कौन सा था? अब ये तीसरे नंबर वाले प्रकाश का दर्शन हमारे सामने आता है जो बड़ी ज्योति सूरज और चांद के द्वारा रात में हमको मिलती है। पहला प्रकाश जब स्वर्ग बनाने से पहले परमेश्वर पिता ने अपने आप को प्रकाशित करने के लिए बनाया, जिसमें खुद का परिचय हुआ। फिर उसके बाद में उसने वह प्रकाश बनाया जब रिक्रिएशन का कार्यक्रम किया जाना था। बेडोल पड़ी पृथ्वी को फिर से एक अच्छा रूप दिया जाना था। वहां ये दूसरे नंबर वाला प्रकाश है। फिर जब पृथ्वी बन पड़ी तब दिन को रात से अलग करने के लिए सूरज और चांद वाली ज्योति बनाई। ये तीसरे नंबर वाला प्रकाश है। 3 kinds of light। पहली लाइट जिसमें परमेश्वर प्रकाशित होते हैं। दूसरा उजियाला जब रिक्रिएशन को परमेश्वर रिक्रिएट करने जा रहे हैं। और तीसरा उजियाला वो उजियाला जो सूरज के द्वारा धरती पर आ रहा है और इस उजियाले के द्वारा भौतिक संसार को चलायमान बनाया जाना है। यहाँ 3 प्रकार के उजियाले की बात आ जाती है। इसको समय समय पर हम अध्ययन कर क्रम में लेकर के आएंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। इस प्रकार से चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया और 6वां दिन आ गया।
छठवें दिन में एक महत्वपूर्ण काम परमेश्वर करना शुरू करते हैं और उन्होंने अपनी ही डिजाइन में से, उत्पत्ति की किताब के 1 अध्याय के 26वें पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए अपने ही स्वरूप का और समानता का सहारा लिया। इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। यदि आपको इसकी गहराई समझना है तो मनुष्य की रचना वाले अध्ययन पर चले जाएं, उन किताबों और सीडियों को अध्ययन करें जिससे मनुष्य के बनाए जाने की डिटेल पाई जाती है। ये हमारे उलझने का विषय नहीं होगा, परंतु 2 लाइन में हम बता के आगे जाना चाहते कि स्वरूप को परमेश्वर ने अपने ही अंदर से लिया और समानता को भी परमेश्वर ने अपने अंदर से लिया। स्वरूप जैसा परमेश्वर का रूप है। यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए परमेश्वर को आत्मा के रूप में आत्मा को सृजना यह सबसे बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। तो परमेश्वर ने आत्मा को लाया कहां से? तब उसने अपनी ही आत्मा में से आत्मा के कुछ तिनके को अलग करके अपने परिचय से अलग करके कहा, यह मेरी आत्मा में से आत्मा मेरा स्वरूप है। जैसे परमेश्वर अल्फा है, इसी तरीके से मनुष्य की आत्मा को जो अपनी आत्मा से निकाल के अलग परिचय में रखा, वह भी अल्फा है। तब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में जो अमरता पाई जाती है, जिसमें ईश्वरत्वता पाई जाती है, उसको समानता के रूप में पहचाना और अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकालकर इस आत्मा के साथ जोड़ दिया। इस तरीके से इस आत्मा को भी वो बुद्धि मिली जो परमेश्वर के अंदर पाई जाती थी। जानकारी मिले, परमेश्वर की आत्मा में से निकल करके आने वाली आत्मा का परिचय परमेश्वर के परिचय से अलग करके उसने मानव की आत्मा के रूप में परिचय दिया और अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके समानता के रूप में उस आत्मा के साथ जोड़ दिया, जिससे कि वह सृष्टिकर्ता सृष्टि को अपने आप से अलग करके ईश्वरत्वता के सारे गुणों को समाहित करते हुए उसने एक अदृश्य मानव का निर्माण कर दिया। जरा देखिएगा ये प्रकाशन। तब यहां पर आदम को परमेश्वर की आत्मा से न्यारा होकर के और परमेश्वर की बुद्धि से न्यारा होकर के हम खड़ा हुआ देखते हैं। अब 2 परमेश्वर यहां पर हैं, एक अलग करने वाला परमेश्वर और एक का अलग किया गया परमेश्वर। अलग करने वाला परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और अलग किया गया परमेश्वर सृष्टि परमेश्वर है। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर को गॉड के रूप में जानते हैं तो कैपिटल जी काम में लाया जाता है, परंतु जब मनुष्य को उसकी समानता और स्वरूपता में देखने की बात आती है तो स्मॉल जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर ना जाइए, ये भी एक गहरा अध्ययन है। आगे हम चलते हैं। तब परमेश्वर ने कहा अब 2 परमेश्वर करेंगे क्या? तब उसने अदन के बाग में माटी का एक पुतला बनाया, उसकी भी डिजाइन उसने अपने अंदर में से ली। यदि हम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को देखें, उसके आकार को जो प्रकाश से बना है, तो उसको मानव की छाया, मानव की एक डिजाइन ले लें, मनुष्य की एक शरीर की डिजाइन ले लें, तो उसी तरीके से परमेश्वर का एक आत्मिक शरीर भी है जिसकी 2 आंखें हैं, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, कांधा भी है, पेट भी है, पैर भी है, चलता पैर से है, हाथ से काम करता है, आंख से देखता है, मुंह से बोलता है, कान से सुनता है। बिल्कुल इसी प्रकार की छवि है। घोड़े के समान उसकी पूंछ नहीं है, हाथी के समान उसकी लंबी नाक नहीं है, वरन मानव की आकृति में परमेश्वर का प्रतिरूप है, रूप है, प्रतिरूप नहीं कहना चाहिए, हम हैं प्रतिरूप उसके। तब परमेश्वर ने अपने आत्मिक शरीर की डिजाइन में से मनुष्य को माटी के पुतले के रूप में डिजाइन किया। उसने नाक लंबी नहीं बनाया, ना घोड़े के समान पूंछ बनाई और ना ही गधे के समान पैर तिरछे बनाए।
जैसे परमेश्वर के पैर थे, अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी के ओरिजिनल डिजाइन में से आदम के शरीर का माटी के रूप में उसने अस्तित्व गढ़ दिया। तब जाकर के इस आत्मिक प्राणी को उठा करके उसने इस माटी के पुतले के अंदर डाल दिया फूंकने के रास्ते। और फूंक भी जो थी वो परमेश्वर की आत्मा थी, उस पर ना जाइए। तब ये जीवित प्राणी बन गया। आदम उठ के खड़ा हो गया, माटी का बनाया हुआ आदम चलने फिरने लगा। ये था पहला प्रकाशन। गॉड ही हिमसेल्फ वाज रिवीलिंग थ्रू द फर्स्ट एडम। यहां पर परमेश्वर के शरीर की डिजाइन भी सामने आती, परमेश्वर के बुद्धि का भी प्रगटीकरण होता है, और परमेश्वर की आत्मा भी उसकी आत्मा से निकल करके इस माटी के पुतले के अंदर डाली जाती है। हम यूं कह सकते हैं, द फर्स्ट एडम वॉज द रेवलेशन ऑफ गॉड। God was revealing his own dignity and personality through the first Adam. ये था प्रकाशन। हम प्रकाशन पर आज चलेंगे। आदम परमेश्वर का प्रकाशन था, आदम की आत्मा परमेश्वर का प्रगटीकरण था, आदम की स्वभाव में परमेश्वर का प्रगटीकरण था। और आपको जानकारी मिले, आदम का शरीर परमेश्वर का प्रकाशन था। उसने जरूर मनुष्य को माटी से बनाया था, परंतु जिस सेकंड में परमेश्वर की आत्मा जो स्वरूप के रूप में परमेश्वर से निकाली गई थी, और परमेश्वर की बुद्धि जो परमेश्वर की समानता में निकाली गई थी, जब परमेश्वर ने फूंका ना, तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल के बाहर आए थे। और पवित्र आत्मा नामक त्रिएक परमेश्वर के तीसरे रूप ने इस आदम के अस्तित्व को लेकर के फूंक के रास्ते इस माटी के पुतले के अंदर में जैसे ही उस आदम को प्रवेश कराया, ये माटी का पुतला कुछ ऐसे ही रूपांतरित हो गया जैसे यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद में जो महिमा की देह मिली थी ना, जिसमें कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें रोज रोज नहाने की जरूरत नहीं थी, जिसमें कोलगेट और ब्रश की आवश्यकता नहीं थी। अरे क्या मारेगा डीओ, आप मारिएगा। वो आदम न जिसको जूते और चप्पल, न बनियान की, और न गर्मी की न ठंडी के एहसास था। आपको मालूम होवे, यीशु मसीह जैसे मृतकों में से जी उठ करके ओ महिमा की देह में रूपांतरित हो गए थे। अदन के बाग में आदम को भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपने श्वास को और पवित्र आत्मा को डालने के द्वारा माटी के पुतले को महिमा की देह में रूपांतरित कर दिया था। उसका शरीर महिमावान था। यदि आदम पाप नहीं करता, 1 करोड़ साल के बाद भी वह उम्र की 30 वर्ष की दशा में रहता। यह था रेवलेशन, प्रकाशन। ग्लोरियस बॉडी, महिमावान देह परमेश्वर की देह का प्रगटीकरण है। आदम के स्वभाव में ईश्वरत्वता का स्वभाव परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण है। मनुष्य की आत्मा, आदम की आत्मा में परमेश्वर का अंश का रहना परमेश्वर का प्रगटीकरण है। मेरे प्रियो, हर मानव के लिए चिंतन का विषय है कि परमेश्वर इंसान को अपने आदि माता पिता की सच्चाई प्रकट करना चाहता है, परंतु इस सत्यता को, इस प्रकाशन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के सामने एक शर्त रख रखा था। और वो शर्त था कि यदि तुझे मेरी महिमा के प्रतिरूप में बने रहने की जरूरत है, तेरा शरीर महिमावान बना रहे, तेरी बुद्धि में ईश्वरत्वता का वास रहे, तेरी आत्मा मेरी आत्मा का अंश बनकर के मेरा वजूद तेरे अंदर में पाया जाता रहे, इस बात के लिए एक शर्त है। और वो शर्त यह है कि जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसको तुझे मान के रखना होगा। और वो आज्ञा ये है कि मैं अदन के बगीचे में जीवन के पेड़ के बाजू में भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को भी लगाता हूं, उसको नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन मेरा और तेरा रिश्ता टूट जाएगा। आपको जानकारी मिले, उसी सेकंड, जिस सेकंड में आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया,
और उस फल को खा लिया जिसको परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए, उसी वक्त परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को जो फूंक के द्वारा माटी के पुतले के अंदर इस आत्मिक आदम को डालने के लिए भेजा था, उसको अपने पास से वापस बुला लिया। और आपको जानकारी मिले, अब ये शरीर जो पहले महिमावान था वह फिर से माटी के शरीर में बदल जाता है। उसकी बुद्धि से ईश्वरत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान था, वह निवास स्थान गायब हो जाता है और अंधकार मानव जीवन के अंदर में समा जाता है। यहां रिश्ता मनुष्य का परमेश्वर से टूट जाता है। अब दोबारा परमेश्वर ने आखिरी बार अनाउंसमेंट करने के लिए कि आदम तू कहां है? जरूर एक बार अदन के बगीचे में आया था, परंतु इसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर का दर्शन इंसान के लिए दुर्लभ हो गया। वह मरने वाली काया में आ चुका था, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। ईश्वरत्वता की बुद्धि जाने के कारण अंधकार की शक्ति ने अपना स्थान उसकी आत्मा में बना लिया। पवित्र आत्मा के जाने से दुरात्मा मानव आत्मा में आ समाई और उस दुरात्मा ने लेकर मानव बुद्धि पर ईश्वरत्वता के स्वभाव के स्थान पर दुष्टता के स्वभाव को मानव जीवन के अंदर में डाल दिया, जिससे अधर्म और पाप की शुरुआत अदन के बगीचे में शुरू हो जाती। ऐसी दशा में परमेश्वर आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाल देते हैं। अब परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता टूट गया, प्रकाशन समाप्त हो गया। अब परमेश्वर के लिए एक जटिल समस्या ये रही कि मैं कैसे मनुष्य में अपना प्रगटीकरण करूं। तब समय समय पर परमेश्वर अपना नाम बदल बदल करके मनुष्यों के साथ व्यवहार करते रहे और उस समय का इंतजार करते रहे हैं जब सच्चा प्रकाशन और सच्ची ज्योति धरती पर आ जावे, जिसका नाम था नजराना यीशु।